छोटे सराफे में आप जाइए, आपको लगेगा कि दोनों तरफ दुकानें रहती है, बीच में से दो आदमी नहीं निकल सकता है। महापौर जी स्वयं यहाँ आवे और 2-4 दिन इसकी व्यवस्था को देखे कि चौपाटी कैसे लग सकती है कि हम दुकान खोलते हैं। रात्रिकालीन चौपाटी तो लगना ही नहीं चाहिए। ये रात्रिकालीन चौपाटी लगने के बाद जो यहाँ पे आसामी के लोगों का जमावड़ा होने लगा है, माहौल बिगड़ने लगा है, गंदगी होने लगी। बिल्कुल भी कहीं से भी चौपाटी किसी भी प्रकार की धरोहर नहीं है। धरोहर है हमारा सराफा बाजार। कुछ तो नहीं आ रही थी आवाज, उल्टा सीधा मत बोलना, नहीं सीधा सीधा मत बोलो। बेटा टल्लेबाजी मत करो भैया, मेरे को 300 पैसा ट्रेन से देख रही हो ना। टल्लेबाजी क्यों करता है? टल्ले बन जाएगी हमारे से उस दिन करेंगे। पुलिस वाला डंडा दे देते। डल्ले खाने तू खाने नहीं है, बड़ी बेटियां मेरे हमारे घर में तो है। तू ही खाने आ रही है यहाँ पे, इसका जरा कि तू खाते कहाँ दिखता है मेरे को? अरे बेटे तेरा बैकग्राउंड देख, हमारे तेरा बैकग्राउंड देख लिया तो चोरियों के पीछे लग जाएगा, रातियों के पीछे यहाँ से वहाँ का कैमरे लगे हो, तेरा बाप बैठा हुआ। अरे तू जा, तेरे जैसे 300 पैसा। सराफा चौपाटी के प्रति आक्रोश का घड़ा एक दिन में नहीं भरा। वर्ग विशेष के असामाजिक तत्वों का भी बड़ा रोल। वर्ग विशेष के असामाजिक तत्वों की बढ़ती उपस्थिति ने बाजार में व्यापारियों को आहत किया। महापौर के सराफा चौपाटी के पक्ष में खड़े होने वाले बयान ने बिगाड़ दिया मामला। सराफा व्यापारियों से एचपीटीवी न्यूज ने जानी उनकी पीड़ा। व्यापारियों ने बताई वो वजह जिससे चौपाटी के प्रति बढ़ गई बेरुखी। व्यापारियों के सब्र का बांध वर्ग विशेष के असामाजिक तत्वों की एंट्री ने तोड़ दिया। सुरक्षा गंदगी की चिंता के साथ व्यापारियों के मुताबिक वर्ग विशेष के युवाओं की महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं भी बढ़ी। सुने सराफा व्यापारियों की व्यथा एचपीटीवी न्यूज के जरिए उनकी ही जुबानी। रात्रिकालीन चौपाटी तो लगना ही नहीं चाहिए। पहला कारण कि सराफा देर से खुलता है और देर से बंद होता है। दूसरा, हम व्यापार यहाँ पर कर नहीं पा रहे हैं। कल ही एसोसिएशन के अध्यक्ष ने 4:30 से लेकर 6 के बीच में दुकान खोल ली थी, तो दुकान पे वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिसके कारण हम हमारी दुकान का व्यवसाय ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा तो मत है कि रात्रिकालीन चौपाटी हट जाना चाहिए। महापौर जी को प्रैक्टिकल यहाँ पर आना चाहिए। महापौर जी को यहाँ प्रैक्टिकल आके देखना चाहिए कि दुकान कैसे लगेगी। हम व्यवसाय 9, 9:30, 10 बजे तक करते हैं, तो दुकान के आगे यदि वो आके खड़े हो जाएंगे तो हम दुकानदारी कैसे करेंगे? हमारा मत ये है कि महापौर जी स्वयं यहाँ आवे और 2-4 दिन इसकी व्यवस्था को देखे कि चौपाटी कैसे लग सकती है कि हम दुकान खोलते हैं। तो हम बहुत परेशान हैं, हमको व्यवसाय नहीं करने दिया जा रहा है। हम व्यवसाय कैसे करें? तो हम शाम को या हमको नहीं, वो 7:30 बजे ही यहाँ आ जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो हमारा निवेदन है, महापौर जी से भी निवेदन है कि को किसी भी रूप में यहाँ पर चौपाटी नहीं लगने दी जाए। चौपाटी यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। हम इसका पुनर्जोर से विरोध करते हैं और ये रात्रिकालीन चौपाटी लगने के बाद में जो यहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगा है, माहौल बिगड़ने लगा है, गंदगी होने लगी है, ये सब चीज़ें यहाँ से हटना चाहिए। सराफे का व्यापार जो है सोने चांदी का है, न कि चौपाटी का। इसलिए हम इसका बहुत 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 विरोध करते हैं। यहाँ चौपाटी होना ही नहीं चाहिए। शासन प्रशासन से निवेदन है, इनके लिए अन्यत्र व्यवस्था देखें और इसको वहाँ शिफ्ट करें। महापौर जी का ये कहना है, महापौर जी कहेंगे सभी दुकानें लगने देना है, तो सब तो नहीं लगेंगी, और कुछ लगना है तो जो लगेंगी तो दूसरे भी विरोध करेंगे। ये चौपाटी हटना ही चाहिए। देखिए, विगत काफी दिनों से आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रयासरत हैं कि चौपाटी यहाँ से हटा दी जाए। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, महापौर जी ने कहा कि चौपाटी तो यहीं लगेगी, बिना व्यापारियों से विचार विमर्श करे ये एक तरफा निर्णय जो इन्होंने दिया, हम इस चीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। और यहाँ पर चौपाटी को धरोहर बताया जा रहा है। ये बिल्कुल भी कहीं से भी चौपाटी किसी भी प्रकार की धरोहर नहीं है। धरोहर है हमारा सराफा बाजार। ये 200 साल पुराना बाजार है। यहाँ पर सोना चांदी जवाहरात बिक्री के लिए बाजार बना है, ना कि चाट चौपाटी के लिए। एक कुछ समय सालों पूर्व कुछ लिमिटेड दुकानें, कुछ चुनिंदा दुकानें लगती थी यहाँ पर, जो खाने पीने की व्यवस्था के लिए थी। अब उसको धरोहर के रूप में प्रस्तुत करके इस तरीके की बातें अब कोई व्यापारी सहन नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर काफी असुविधा
के कारण अब ये चौपाटी हटाना बहुत जरूरी है। देखिए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं, दुकानें पूरा इंदौर खाली पड़ा है, गोपाल मंदिर वाली रोड खाली है, रिवर साइड रोड है, गांधी हाल है, दशहरा मैदान है, कहीं भी लगा है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं। सराफा में ही चौपाटी क्यों? हमारा प्रश्न ये है महापौर जी से। चौपाटी को लेकर हमारा ये कहना है कि जो पहले चौपाटी थी 30-35 साल पहले, वो एक छोटे रूप में थी और व्यवस्थित बसी हुई थी। पुराने लोग जो थे घर से खाना अपना बना के लाते थे और यहाँ बेचते थे, लेकिन धीरे धीरे ये चौपाटी जो है एक अलग ही स्वरूप उसका आ गया। यहाँ पर चाइनीज़ आइटम और गरम गरम दूसरी आइटम बिकने लगी, जिससे एक तो बहुत गंदा होता है, एक रात को 2 बजे तक चालू रहने के कारण रात को 12:30-1 बजे के बाद पूरी गुंडागिर्दी होती है, लड़कियों से छेड़छाड़ होती है। और दूसरा ये है कि दुकानें बहुत ज़्यादा हो गई है, 200 दुकानें हो गई है, गैस की भट्टियाँ रहती है, गरम गरम चीज़ें बनती है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। छोटे सराफे में आप जाइए, आपको लगेगा कि दोनों तरफ दुकानें रहती है, बीच में से 2 आदमी नहीं निकल सकता है, कोई परिवार के साथ आता है तो वो पूरी तरह से दब जाता है। इन सब समस्याओं को भी देखना चाहिए, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमारा ये निवेदन है शासन से, प्रशासन से कि इसको व्यवस्थित रूप से कहाँ पर बसाया जाए, क्योंकि समय की ये मांग है। चौपाटी क्या है कि काफी टाइम से लगी हुई है, तो पहले तो क्या है, थोड़ी सी दुकान थी, लोग अपने घर से रस मलाई और ये चीज बना के लाया करते तो यहाँ बेचते थे। उसके बाद जो चौपाटी का जो स्वरूप बदला है, तो वो स्वरूप ऐसा बदला है कि यहाँ पर आप खा पी भी नहीं सकते हो, दुकानें बहुत आगे लगती हैं। दूसरा क्या है, जो पारंपरिक चीजें थी वो अब चीजें बिल्कुल भी नहीं है। मेमोस हुआ, जो स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली चीजें वो ज्यादा है। उसके बाद में यहाँ पर गुंडागिर्दी बहुत होने लग गई है। शाम को सब मोमेडियन लोग इधर से उधर चक्कर काटते हैं, छेड़खानी बहुत होती है। मतलब वो चौपाटी नहीं रही है, एक तरह से यहाँ पे जुए का और अय्याशी का एक अड्डा तरीका बना लिया है इन लोगों ने। सरकार ध्यान देती नहीं है, गंदी बाड़ा इतना हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पे चलो तो पैर फिसलते हैं, करते हैं। दूसरा छेड़खानी बहुत होती है, हम हमारे परिवार को लेके ही नहीं आ सकते हैं यहाँ पर कि हम रात को यहाँ पर आए तो परिवार के साथ घूमें, तो वो सब व्यवस्थाएं सब बेकार हो गई है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक वो सब जो बाहर से आने वाले हैं, जो होटलों के लड़के लड़कियां हैं, वो ही लोग ज्यादा आ रहे हैं। अच्छे परिवार के लोगों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया है। तो चौपाटी के नाम पे और फिर यहाँ पर 7-7:30 बजे से दुकान लगाना शुरू हो जाती है। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर उनसे बोलो तो वो चौपाटी वाले जो है वो दादागिरी दिखाते हैं, लड़ने मरने को उतारू है। तो मैंने तो अभी तक, मेरी 100 साल पुरानी दुकान है छोटे लाल बाबूलाल के नाम से, अमृत ज्वेलर्स के नाम से। मैंने कभी भी आज तक इस चीज को यहाँ पर किराए पे नहीं दिया, क्योंकि मेरे दादाजी बोलते थे कि अपन दिन भर दुकान पे बैठते हैं तो रात को दुकान का दिन भर दुकान का उपयोग करते हो तो रात को दुकान को भी आराम चाहिए। तो वो चीज सोचते हुए दिमाग में मैंने नहीं दिए, बाजार में 90-95% लोगों ने दिए। अब वो खुद परेशान है इसी कारण कि दुकान बंद नहीं होती, उसके पहले वो लोग आ जाते हैं। वो सबसे मेन चीज है छेड़खानी, इतनी मतलब बदमाशी होती है। आप रात को आके देखो, आप परिवार के साथ में आ नहीं सकते हो, ये बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि चौपाटी हटाओ, सराफा बचाओ, और भी जगह उनको ऑप्शन दिए। रिवर साइड रोड है, वहाँ इतनी चौड़ी जगह है, वहाँ भी आप भी खाना, वो चौपाटी तो लगना है, खाना ही तो खाना है लोगों को, खाने की वहाँ सुकून से खाएगा। ये आप खा भी नहीं सकते हो, जरा सी जगह रहती है 4-5 फीट की, उसमें कहाँ चलोगे, कैसे क्या होगे। अभी क्या हो रहा है कि चौपाटी की आड़ में बहुत सारे अनैतिक काम हो रहे हैं। सभी तरह का यहाँ पे जो भी अनैतिक कृत्य होता है, जो नहीं बिकना चाहिए रात में वो भी बिकता है, और फिर वर्ग विशेष के लोग भी आके दुकान लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। हमारा विरोध चौपाटी से नहीं है, हमारा विरोध जो अनैतिक काम हो रहा है, इसलिए हम चौपाटी हटाना चाहते हैं।